हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ इलियास। आज हम लोग क्लास थर्ड का लेसन 4 द कैमल एंड द कनिंग फॉक्स इस लेसन को समझेंगे, है ना। इसको वर्ड टू वर्ड समझेंगे। लेट्स बिगिन अवर लेसन। द कैमल एंड द कनिंग फॉक्स। कैमल जो है वो ऊँट को कहा जाता है और कनिंग कहते हैं चालाक को, मक्कार को, कपटी, कुटिल, धूर्त, इन सभी चीज़ों के लिए कनिंग का यूज़ होता है। फॉक्स, फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को। वंस देयर वाज अ लायन। एक बार एक शेर था। ही वॉज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। वो जंगल का राजा था। ही हैड 3 मिनिस्टर्स। उसके 3 मंत्री थे। अ लियोपार्ड, अ वोल्फ एंड अ फॉक्स। एक लियोपार्ड यानी चीता, अ वोल्फ यानी भेड़िया, अ फॉक्स यानी लोमड़ी। ये तीनों उसके मंत्री थे। वन डे अ मर्चेंट्स कैमल लॉस्ट हिज वे एंड कैम इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन एक मर्चेंट यानी व्यापारी का ऊँट जो है वो अपना रास्ता भटक गया और वो जंगल में आ गया। फॉरेस्ट यानी जंगल। द लियोपार्ड, द वोल्फ एंड द फॉक्स ब्रॉट हिम टू देयर मास्टर। तो जो चीता था, भेड़िया था और लोमड़ी थी, उन्होंने उस ऊँट को अपने मास्टर के पास लेकर के आए, यानी अपने मालिक के पास लेकर के आए। एट फर्स्ट द कैमल वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन। सबसे पहले तो जो ऊँट था वो शेर से डरा हुआ था। अफ्रेड यानी डरा हुआ। बट द लायन लाइक्ड हिम एंड सून द टू बिकेम फ्रेंड्स, है ना। लेकिन शेर ने उसको पसंद किया और जल्द ही वे दोनों दोस्त बन गए। द लायन मेड हिम वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। फिर शेर ने उसको अपना एक मंत्री बना लिया। उसके पहले से 3 मंत्री थे, चीता, भेड़िया और लोमड़ी। तो अब एक और चौथा जुड़ गया था उसमें, कैमल यानी ऊँट। द लियोपार्ड वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। जो लियोपार्ड था वो स्ट्रॉन्ग था यानी मजबूत था और ब्यूटीफुल यानी सुंदर था। द वोल्फ वॉज ब्रेव, है ना। जो वोल्फ था यानी भेड़िया था वो ब्रेव यानी बहादुर। एंड द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। और जो फॉक्स था वो काफ़ी क्लेवर था यानी चतुर था, चालाक था, होशियार था। द लायन लाइक्ड ऑल द 3 ऑफ देम। शेर जो है वो उन तीनों को पसंद करता था। द कैमल वॉज नॉट ब्रेव, ब्यूटीफुल और क्लेवर। लेकिन जो ऊँट था, ना ही वो बहादुर था, ना ही सुंदर था और ना ही होशियार था। ही वॉज अगली, बल्कि वो अगली था यानी गंदा दिखता था, भद्दा दिखता था। अगली यानी बदसूरत। बट ही वॉज ऑनेस्ट एंड द लायन लव्ड हिम फॉर दैट। लेकिन वो क्या था? ऑनेस्ट यानी ईमानदार था, इसीलिए शेर उसको पसंद करता था। उसकी ईमानदारी के लिए शेर उसको पसंद करता था। बट द लियोपार्ड, द वोल्फ एंड द फॉक्स हेटेड द न्यू मिनिस्टर। लेकिन जो चीता था, जो भेड़िया था और जो लोमड़ी थी, वो मिनिस्टर को, अपने नए मिनिस्टर को यानी ऊँट को हेट करते थे। हेट यानी नफरत करना। द किंग इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज न्यू मिनिस्टर। जो किंग था यानी राजा था यानी शेर, वो अपने नए मिनिस्टर को बहुत पसंद करता था, है ना। फॉन्ड ऑफ यानी किसी चीज़ को बहुत पसंद करना या शौकीन होना। तो वो अपने नए मिनिस्टर को यानी ऊँट को काफ़ी पसंद करता था। They said he does not love us now, है ना। अब उसने कहा कि अब ये वो जो तीनों मिनिस्टर थे उसके पहले से, चीता, भेड़िया और लोमड़ी, उन्होंने कहा कि ये जो अब शेर है ये हमसे अब प्यार नहीं करता, क्योंकि नया मिनिस्टर आ गया है तो ये इसको ज़्यादा पसंद करने लग गया है और वो उसी से प्यार करता है। अब हम तीनों से प्यार नहीं करता। तो वो लोग क्या बोलते हैं? द कैमल इज़ आवर एनिमी। जो ये कैमल है ये हमारा एनिमी है। एनिमी यानी दुश्मन, शत्रु। वन डे द लायन फेल इल। एक दिन जो शेर था वो बीमार हो गया। इल यानी बीमार। फॉर अ वीक ही ले इल इन हिज केव। एक हफ्ते तक वो अपने केव में यानी अपनी गुफा में बीमार पड़ा रहा। ले यानी पड़ा रहना। ही कॉल्ड द लियोपार्ड, द वोल्फ एंड द फॉक्स एंड सेड आई एम वेरी हंग्री। फिर उसने क्या किया? लियोपार्ड को, वोल्फ को और फॉक्स को बुलाया और उनसे कहा कि आई एम वेरी हंग्री यानी मैं बहुत भूखा हूँ। आई
कैन नॉट गो आउट टू हंट, मैं बाहर नहीं जा सकता। टू हंट यानी शिकार करना, शिकार करने के लिए मैं बाहर नहीं जा सकता। प्लीज़ गेट मी सम फूड, है ना, कृपया करके मेरे लिए कुछ खाना ले आओ। सो द 3 मिनिस्टर्स वेंट आउट टू हंट, इसीलिए जो तीनों मिनिस्टर्स थे, वोल्फ, लियोपार्ड और फॉक्स, ये तीनों जो है बाहर चले गए शिकार के लिए। द कैमल वॉज नॉट अ हंटर सो ही स्टेड बिहाइंड, है ना, तो कैमल जो था, अब वो तो साधारण पशु होता है, वो घास वगैरह खाता है, तो वो शिकारी नहीं था, इसीलिए वो उनके साथ नहीं गया, वो वहीं रुक गया। हंटर यानी शिकारी। ऑन देयर वे द फॉक्स सेड टू द लियोपार्ड एंड द वोल्फ लिसन टू मी, है ना। ऑन देयर वे यानी अपने रास्ते पर, उनके रास्ते पर फॉक्स ने कहा, किससे कहा, लियोपार्ड और वोल्फ से, कि लिसन टू मी, मुझे मेरी बात सुनो। लेट्स नॉट गो एंड हंट, है ना, हम लोग आगे नहीं जाते हैं और शिकार नहीं करते, यानी हम शिकार के लिए नहीं जाते हैं। वी शैल किल आवर एनिमी द कैमल, है ना, हम लोग अपने दुश्मन यानी कैमल को मारेंगे। ही हैज़ अ बिग बॉडी, उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी है, यानी उसका शरीर काफ़ी बड़ा है। आप लोगों ने भी ऊँट को देखा होगा कि ऊँट काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। देयर विल बी इनफ फ्लैश फॉर द किंग एंड फॉर अस टू, यानी वहाँ उसको मारने के बाद हमारे पास काफ़ी मात्रा में मांस होगा, यानी काफ़ी फ्लैश यानी मांस होगा, है ना, राजा के लिए भी और हमारे लिए भी, यानी हम सबको उसका मांस पुर जाएगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है। बट द लायन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ द कैमल सेड द लियोपार्ड, है ना, लेकिन लियोपार्ड ने क्या कहा कि जो शेर है वो कैमल को बहुत पसंद करता है ना। ये बात किसने बोली, चीते ने बोली कि भाई जो शेर है, अपना जो राजा है, वो ऊँट को बहुत पसंद करता है। वी कांट किल हिम, हम उसे मार नहीं सकते। किल यानी मारना। आई हैव अ प्लान सेड द फॉक्स, फिर फॉक्स ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, यानी एक योजना है, एक आइडिया है। He whispered his plan in the ears of the leopard and the wolf, फिर उसने चीते और भेड़िए के कान में अपना जो प्लान था वो विस्पर, यानी क्या होता है, धीरे धीरे कान में बोलना, जिसको अपन बोलते हैं फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, है ना, इसको विस्पर कहा जाता है। तो उन दोनों के कान में उसने धीरे से अपनी योजना बताई। That is a good plan, said the both the friends, है ना। जैसे ही उसने अपनी प्लान सुनाया, उनके कान में बताया अपनी जो योजना थी, तो वो दोनों दोस्तों ने उसके प्लान को सुन के बोला दैट इज़ अ गुड प्लान, यानी तो बहुत अच्छा प्लान है। They came back to the lion in the evening, वे शाम में लायन के पास वापस आए, यानी शाम में वो अपने शेर के पास, राजा के पास वापस लौटे। They bowed to him, है ना, यानी उन्होंने उसको झुक करके नमस्कार किया। And said, Sir, we hunted all day but got nothing, सर हमने दिन भर शिकार किया, शिकार की तलाश करी, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। नथिंग यानी कुछ नहीं। What shall I do? said the lion, फिर शेर कहता है कि मैं क्या करूं, है ना। I am dying of hunger, मैं तो भूख से मर रहा हूं। Now the cunning fox said to the leopard and the wolf, our king is dying of hunger, अब उस चतुर और चालाक, है ना, उस मक्कार लोमड़ी ने क्या कहा चीते से और भेड़िए से कि हमारे जो राजा है ना, वो भूख से मर रहे हैं। यू आर हंग्री टू, तुम लोग भी हंग्री हो, भूखे हो। टू का मतलब होता है भी, इस टू के दो मतलब होते हैं, है ना, एक तो बहुत ज़्यादा और भी, दो मतलब होते हैं। प्लीज़ किल मी एंड ईट माई फ्लैश, है ना। तो वो जो चालाक रहता है, जो चालाक लोमड़ी रहती है, वो क्या बोलती है कि ठीक है तुम मुझे मार लो और मेरा मांस खा लो। फ्लैश यानी मांस या मटन। आई विल गिव माई लाइफ टू सेव यू ऑल, है ना, यानी तुम सभी लोगों का जीवन बचाने के लिए मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दूंगा। नॉट एट ऑल सेड द लियोपार्ड एंड द वोल्फ टुगेदर, है ना, लेकिन जैसे ही लोमड़ी ने ये कहा तो जो चीता और भेड़िया था उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल नहीं। यू वॉन्ट टू सेव अवर लाइफ्स बट यू हैव अ स्मॉल बॉडी एंड योर फ्लैश विल नॉट बी इनफ फॉर द थ्री ऑफ अस, है ना। उसने कहा कि
उन लोगों ने कहा कि तुम हमारी जान बचाना चाहते हो, है ना, लेकिन जो तुम्हारा शरीर है, जो तुम्हारी बॉडी है, वो काफ़ी छोटी है, तो तुमको मारने के बाद भी हमको इतना फ्लैश यानी इतना मांस नहीं मिल पाएगा जो हम तीनों के लिए काफ़ी हो। देन द वोल्फ सेड, प्लीज किल मी एंड लेट द किंग ईट माई फ्लैश, आई विल ग्लैडली डाई टू सेव हिम। फिर वोल्फ यानी वो भेड़िया कहता है कि ठीक है, आप लोग कृपया करके मुझे मार दीजिए, है ना, और मेरा मांस खा लीजिए। आई विल ग्लैडली डाई टू सेव हिम यानी मैं राजा को बचाने के लिए खुशी खुशी मर जाऊंगा। ग्लैडली यानी खुशी खुशी। नो सेड द बोथ फॉक्स एंड द लियोपार्ड एट वंस, है ना, और जैसे ही वोल्फ ने ये कहा, भेड़िए ने कहा कि तुम मुझे मार के खा जाओ, तो जो चीता और लोमड़ी थे उन्होंने एक साथ कहा, एट वंस यानी एक साथ, कि नो यानी नहीं। यू हैव अ स्मॉल बॉडी टू एंड योर फ्लैश विल नॉट बी इनफ फॉर द थ्री ऑफ अस, है ना। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी बॉडी भी जो है वो छोटी है और जो फ्लैश होगा यानी जो मांस होगा वो हम तीनों के लिए काफ़ी नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा। एंड वी डोंट वांट टू लूज यू, और हम तुम्हें खोना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि तुम हमारे अच्छे दोस्त हो। द लियोपार्ड नाउ बोथ टू द लायन एंड सेड, प्लीज किल मी एंड ईट मी, है ना। अब जो लियोपार्ड था यानी तीसरा आखिरी चीता बच्चा था, उसने झुक करके राजा से कहा, आदर के साथ, सम्मान के साथ कहा कि प्लीज किल मी, मुझे कृपया करके मुझे मार दीजिए। नो सेड द लॉयन, राजा ने लॉयन ने कहा नहीं। आई विल नॉट किल माई फेथफुल मिनिस्टर्स जस्ट टू सेव माई लाइफ, है ना। उसने कहा कि मैं अपने फेथफुल यानी अपने भरोसे के लायक, अपने भरोसेमंद ईमानदार मिनिस्टर्स को, अपने भरोसेमंद ईमानदार मंत्रियों को नहीं मार सकता सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। द पुअर कैमल डिड नॉट नो द एम ऑफ द एनिमीज, है ना। अब जो बेचारा जो सीधा साधा ऊँट था, उसको उसके दुश्मनों का प्लान नहीं पता था, है ना। जो तीनों थे, वोल्फ, लियोपार्ड और फॉक्स, उसका प्लान बेचारे ऊँट को नहीं पता था। ही नाउ बोट बिफोर द लायन एंड सेड, सर प्लीज़ किल मी एंड ईट मी। तो फिर वो भी राजा के सामने झुक कर के कहता है, बड़े सम्मान के साथ कहता है कि राजा जी प्लीज़ करके आप मुझे मार दीजिए, है ना, और मुझे खा लीजिए। बट द लॉयन डिडंट एग्री टू किल हिज ऑनेस्ट एंड फेथफुल मिनिस्टर। लेकिन जो राजा था, जो शेर था, वो अपने ईमानदार और भरोसेमंद मिनिस्टर को मारना नहीं चाहता था, वो उसको मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो चतुर लोमड़ी, जो चालाक लोमड़ी का जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजा अपने प्यारे मंत्री ऊँट को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे।